अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भाट। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्रिप्टो के पेपर वॉलेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस इस चैनल पे क्रिप्टो 101 पे वॉच नहीं की हैं जो कि क्रिप्टो वॉलेट्स के हवाले से हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, क्रिप्टो पेपर वॉलेट के हवाले से ऑलरेडी मेरा जो दूसरा चैनल है इल्म आलम, उस पर उमैर मनीर ने बड़ी खूबसूरत वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो उमैर मनीर की भी वीडियो वॉच कर सकते हैं ताकि आपको इंटेंसिव कवरेज मिल जाए इस सब्जेक्ट के हवाले से। इस वीडियो में पहले तो मैं ये करेक्शन करना चाहता हूं कि क्रिप्टो पेपर वॉलेट कहना दुरुस्त नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जब आप वॉलेट क्रिएट कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड सिर्फ पेपर पे आप महफूज करें, यानी आप अपने वॉलेट की जो प्राइवेट की है या सीड फ्रेज़ है आप उसको लकड़ी के ऊपर कुंदा करवा सकते हैं, आप स्टील के ऊपर आप उसको राइट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये देखें, ये स्टील की मेरे पास एक प्लेट है जिसके ऊपर मैंने अपने 2 वॉलेट्स के प्राइवेट कीज़ जो है एंटर की हैं। तो आप भी इस तरह स्टील के ऊपर जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल हो। असल में इसको पेपर वॉलेट कहना मुकम्मल दुरुस्त नहीं है, ये एक्चुअली ऑफलाइन वॉलेट क्रिएशन का एक मेथड है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस वॉच की हैं तो अभी तक आपको समझ आ चुकी होगी कि पेपर वॉलेट कंपेयरिंग विद सॉफ्टवेयर वॉलेट्स उनसे बहुत सिक्योर है, क्योंकि ये ऑफलाइन आप इनको क्रिएट करते हैं, ऑफलाइन इनको महफूज करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब भी आपने अपने इन पेपर जो ऑफलाइन वॉलेट क्रिएट करते हैं, जब कभी भी आपने फंड्स को दोबारा मार्केट में सेल करना है तो दोबारा आपको या हार्डवेयर वॉलेट्स की या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा फिर जो पेपर वॉलेट्स हैं, ऑफलाइन वॉलेट जो आप क्रिएट करते हैं, उनकी सिक्योरिटी में भी बड़ा आपको केयर करनी पड़ती है। कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो इस वीडियो में कौन कौन सी आप ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ऑफलाइन, यानी अपना ऑफलाइन पेपर क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, उनमें से BTC। जब आप BTC पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ऑफलाइन तो वो आपका सेम एड्रेस ना सिर्फ BTC बल्कि BTC की फोर्क जितनी चेंज है, जैसे कि BTC कैश है, जैसे कि BTC सतोशी विजन है, इस तरह के जितनी, उन सब पे एक ही प्राइवेट की आप वो एक ही एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इथीरियम में आप कैसे बना सकते हैं। इथीरियम पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो ना सिर्फ इथीरियम बल्कि उसके साथ कंपैटिबल जितनी भी ब्लॉक चेन्स हैं जिसको EVM चेन्स बोलते हैं, जैसे पॉलीगॉन है, जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उन सब के कॉइन्स और टोकन्स भी आप उस एक एड्रेस में सेव कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम LTC को भी डिस्कस करेंगे, सोलाना, कार्डानो, ये जितनी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके वॉलेट्स इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। एक चीज़ सिर्फ मैं आपको सरेदस्त बताना चाहता हूँ कि जब आप वॉलेट क्रिएट करें, चूँकि इसका नाम ही ऑफलाइन वॉलेट क्रिएशन या पेपर वॉलेट है, तो अगर आपके पास कोई, फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसी चेन का जिक्र नहीं करता जिस पे आप अपना ऑफलाइन वॉलेट या पेपर वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं और आप गूगल पे सर्च करके अगर क्रिएट करते हैं तो मार्केट में बहुत सी स्कैम वेबसाइट्स हैं। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, जो मैं अभी क्रिएट करूँगा, तो वो कि आपने ऑफलाइन वॉलेट क्रिएट करना है। उसका क्या तरीका है अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर नज़र डालें तो ये बिटकॉइन की पेपर वॉलेट या ऑफलाइन वॉलेट क्रिएट करने की बहुत पॉपुलर वेबसाइट है bitaddress.org। इस वक्त ऊपर आप देखें तो बाकायदा आप देख रहे हैं कि मैंने ये वेबसाइट ओपन की है। आपने यहाँ पे वॉलेट अपना क्रिएट नहीं करना, क्योंकि इस वक्त इनके सर्वर के साथ आप इंगेज हो रहे हैं। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरा आपको वाईफाई भी कनेक्ट नज़र आ रहा है। ये मैं जब वॉलेट क्रिएट करूँगा उस वक्त मैं इसको ऑफलाइन करके आपके सामने वॉलेट क्रिएट करूँगा। सबसे पहले तो आपने ये वाली वेबसाइट, अगर BTC या इसके फोर्क के ऊपर एड्रेस क्रिएट करना है तो आपने इस वेबसाइट को डाउनलोड करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आएँ, मैंने क्रोम में इसको ओपन किया है, मोर टूल्स में जाएं, सेव पेज एज पे जाएं, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर हम सारे वॉलेट्स क्रिएट करते हैं। BTC ऑफलाइन वॉलेट, इसको यहाँ पे वेबसाइट को आप डाउनलोड कर लें। उसके अलावा अगर इथीरियम के ऊपर करना है तो इथीरियम का ये एक वेबसाइट है mycrypto.com, इनका एक ऐप है जिसको आप देखें। यहाँ पे अगर आप देखें तो विंडोज़ के ऊपर भी कर सकते हैं, आप मैक के ऊपर भी, लिनक्स के ऊपर भी, स्टैंड अलोन भी आप कर सकते हैं। मैंने विंडोज़ में इसका ऐप किया हुआ है mycrypto.com का ये वाला ऐप। इसके ऊपर भी ऑफलाइन रहते हुए मैं आपके सामने वॉलेट क्रिएट करूँगा जो कि इथीरियम और EVM कंपैटिबल सारी चेन। इसी तरह डोज की भी ये जो जिप फाइल है ये हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये देखें, ये फाइल नीचे डाउनलोड हो रही है। डोज का भी वॉलेट क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद TRX की भी ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हमने जैसे BTC की वेबसाइट को डाउनलोड किया है, इसको भी हमने डाउनलोड करना है यहाँ पे, ताकि हम ट्रॉन की
चेन के ऊपर अपना जो है TRX ऑफलाइन, इसको भी आप डाउनलोड करना है, क्योंकि हमने जैसे ही इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना है तो उसके बाद हमें ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम ऑफलाइन रहते हुए। इसी तरह LTC की भी वेबसाइट पे जाएं और ये सारी वेबसाइट आपने डाउनलोड करनी है। जो वेबसाइट डाउनलोड होकर ऑपरेट नहीं कर रही है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उस पर वॉलेट क्रिएट ना करें, जैसे कि LTC, जैसे कि XRP है। अभी हम LTC ऑफलाइन इसकी वेबसाइट को हम डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद आ गया पोल्का डॉट का ज़रा प्रोसीजर डिफरेंट है, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसी तरह XRP का जो वॉलेट क्रिएशन है उसके हवाले से मैंने बड़ा सर्च करने की कोशिश की है कि मुझे कोई ऑफलाइन वॉलेट क्रिएशन की कोई ऑप्शन मिल जाए। फ़िलहाल मुझे नहीं मिली है, ये एक वेबसाइट मिली है। इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन रहते हुए अपना पेपर वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि ये ऑनलाइन है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको अवॉइड करें। और दूसरा, जब आप रिपल की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको 30 XRP टोकन भी वहाँ डिपॉजिट करेंगे तो वो आपका जो एड्रेस है, वो जो आपका अकाउंट है वो एक्टिव होगा। दूसरा, सोलाना की ब्लॉकचेन का वॉलेट पेपर वॉलेट क्रिएट करने का प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सच्ची बात यह है कि मुझे भी इसकी समझ नहीं आई। ये चूँकि जो कंप्यूटर गीक्स हैं जो कमांड लाइन में जाके ये सारे कमांड्स वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये उनके लिए ऑप्शंस है। सोलाना का भी आप पेपर वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डेनो का अपना एक वॉलेट है, ड्यूडलस मेननेट। उस वॉलेट को आपने वहाँ पे हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके वहाँ पे अपना ऑफलाइन रहते हुए कार्डेनो की ब्लॉकचेन के ऊपर भी अपना एड्रेस क्रिएट करेंगे। ये तो सारा हो गया, मैंने सारे जो ऐप्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड कर लिए हैं। आपने भी इसी तरह करना है। सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, 1 बाय 1 आपने उसको क्लिक करना है। इसके बाद चंद एक वेबसाइट्स हैं उसके बारे में मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले ज़ाहिर बात है, जब आपने वॉलेट क्रिएट करना है, ये ऑफलाइन वॉलेट है, अब इस वॉलेट में बैलेंस कब चेक करना है उसके लिए आपको या तो हर ब्लॉकचेन का अपना एक एक्सप्लोरर होता है। जैसे BTC है तो BTC के मार्केट में बहुत से एक्सप्लोरर मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना एड्रेस, पब्लिक एड्रेस पेस्ट करेंगे तो आपके उस पब्लिक एड्रेस में जितना बैलेंस है आपके अकाउंट में सारा शो हो जाता है। इसी तरह इथीरियम है तो उसका ETH स्कैन है। इसी तरह बाइनांस है तो उसका अपना स्कैनर है। हर ब्लॉकचेन का अपना अपना स्कैनर है। आपने उन स्कैनर्स को खोल के वहाँ पे एड्रेस पेस्ट करना है। एड्रेस पेस्ट करेंगे तो आपके सारे अकाउंट का बैलेंस वगैरह आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपका वॉलेट ही ऑफलाइन है, आपने पेपर पे, लकड़ी पे, स्टील पे या किसी और ऐसी चीज़ पे जो कि वाटर प्रूफ है, जो कि फायर प्रूफ है, उसमें अगर आपने महफूज किया है तो आप उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक तो इस तरह इंडिविजुअल हर चेन का। दूसरा, ये एक वेबसाइट है dbank.com। इस वेबसाइट के ऊपर इथीरियम और इथीरियम कंपैटिबल जितनी चेन्स हैं उन सब का जो अकाउंट का बैलेंस, डाटा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सब कुछ एक ही वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरी अपना एक एड्रेस है ilmealam.com। ilmealam.com ये मेरा इथीरियम का एड्रेस है। इसको मैं यहाँ पे चाहूँ, ये बल्कि यहाँ पे शो भी हो रहा है, ये देखें। यहाँ पे मैं इस एड्रेस को खोला, यहाँ पे मेरे इस एड्रेस में कौन कौन सी ब्लॉकचेन्स के सारे फंड्स हैं, ये देखें यहाँ पे सारी ब्लॉकचेन्स। ये सिर्फ EVM यानी इथीरियम और EVM कंपैटिबल चेन की एक ही वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी BTC के लिए आपको अलग एक्सप्लोरर ढूंढना पड़ेगा और जो जैसे TRX के लिए अलग ढूंढना पड़ेगा। तो आपने एक तो ये देखना। दूसरा, जब आपने पेपर वॉलेट क्रिएट करना है, ऑफलाइन वॉलेट क्रिएट करना है, तो दो किस्म के वॉलेट क्रिएशन सेटअप आपके होंगे। एक, जब वॉलेट क्रिएट करेंगे तो आपको प्राइवेट की और पब्लिक की दी जाएगी, और एक ऐसे वॉलेट्स ऑफलाइन क्रिएट होंगे जिसमें आपको सीड फ्रेजेस दिए जाएंगे। तो अगर तो आपको सीड फ्रेजेस वगैरह मिल रहे हैं तो वो तो आप किसी भी जो पॉपुलर क्रिप्टो वॉलेट है जैसे ट्रस्ट वॉलेट है उसमें सीड फ्रेजेस के ज़रिए अपने वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आप ऑफलाइन वॉलेट क्रिएट करेंगे जो सिर्फ आपको प्राइवेट की और पब्लिक की आपको देंगे। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा OKX, जो OKX एक्सचेंज है, उनका अपना एक नॉन कस्टोडियल सॉफ्टवेयर वॉलेट है, उसको आप इंस्टॉल करें। ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे जब हम वॉलेट क्रिएट करेंगे तो हम अपने वॉलेट्स को यहाँ इंपोर्ट भी करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमने करना है। और लास्ट में जब आप वॉलेट क्रिएट करेंगे तो पब्लिक की जो है, चूँकि उसको याद रखना, वो एक न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, उनको नंबर्स को याद रखना पे मुश्किल है। तो उसकी बजाय अगर आप चाहें तो हर ब्लॉकचेन की चेन के ऊपर इथीरियम नेमिंग सर्विस की तरह अपना नेमिंग सर्विस होंगे। BTC के अपने हैं, मतलब मिसाल के तौर पे BTC के एड्रेस की बजाय, वैसे यहाँ पे dbank.com पे मैंने ilmealam.eth जब सर्च किया तो मेरा जो पब्लिक एड्रेस है वो एक्चुअली ये है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने इसको ENS की
के साथ चेंज करके इसको ilm-alam.eth कर दिया, ताकि मुझे हर बार अगर किसी से मैंने इथेरियम या इथेरियम के टोकन्स लेने हैं तो मुझे मेरा पब्लिक एड्रेस ना कॉपी पेस्ट करना पड़े, बल्कि मैं उसे कहूँ कि ilm-alam.eth के ऊपर आप फंड सेंड करो। जब वो फंड सेंड करेगा तो ऑटोमेटिक मेरे इस अकाउंट में फंड्स आ जाएंगे। तो इसी तरह हर ब्लॉकचेन का अपना नेमिंग सर्विस है। आप अगर इसको आसान बनाना चाहें, ह्यूमन रीडेबल बनाना चाहें, तो इस तरह आप उस पर सर्च करके बना सकते हैं। अब आते हैं जी, जो मैंने कॉपीज़ बनाई हैं, सबसे पहले यहाँ से इंटरनेट को ऑफ़ करते हैं। ये आपके सामने मैं इंटरनेट को ऑफ़ कर रहा हूँ, एयर मोड में कर रहा हूँ। अब हमने डेस्कटॉप पे सारे वो अपने वॉलेट जो थे वो डाउनलोड किए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ डेस्कटॉप पे जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले BTC के ये जो ऑफलाइन इसको मैं इस वाली वेबसाइट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं आता हूँ ये ऑफलाइन। अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरे सिस्टम में बिल्कुल कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे हम चाहें तो ये देखें, इस वेबसाइट पे मैं माउस जब प्रेस करूँगा तो इसमें ये ऊपर आप देखें यहाँ परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है। ये एंट्रोपी होती है, रैंडमनेस होती है। आप जितना ज़्यादा चाहें जिस कोने पे भी जाएंगे, ये रैंडमनेस आपके यूनिक वॉलेट को क्रिएट करने के लिए इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ही 100% हो जाएगी ये एंट्रोपी, ये रैंडमनेस, तो उसके बाद मेरा वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि जब मैं वेबसाइट को सेव कर रहा था तो उस दौरान ये ऑलरेडी डॉट्स जो थे सेव, तो वो भी मेरा ख्याल है इसके साथ सेव हो गया। अब ये देखें, ये वाले आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, ये मेरा बिटकॉइन के ऊपर ऑफलाइन वॉलेट की पब्लिक की है और ये प्राइवेट की है। इन दोनों को मैं अपने पास, यहाँ मैं एक नोटपैड की फ़ाइल बना लेता हूँ आपके सिर्फ नॉलेज के लिए। यहाँ पे हम BTC लिखते हैं, ताकि बाद में अगर ये वेबसाइट हमारी रिफ़्रेश हो जाती है तो एक बार एड्रेस जब बन गया तो फिर दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो नए आपको एड्रेस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं पेपर वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यूनिक, सारे तीनों के तीनों जो है यूनिक वॉलेट है। मैं दोबारा उस पर जाऊँगा सिंगल वॉलेट पे तो ये देखें मेरे वॉलेट एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अभी खैर मेरा ख्याल है मुझे दोबारा एंट्रोपी करके दोबारा ये देखें, दोबारा मैं करूँगा तो एक मुझे नया एड्रेस मिलेगा। ठीक है, अब BTC की मैंने आपको बता दिया, इसको बाद में यूज़ कैसे करना है वो बाद में, लेकिन सबसे पहले वॉलेट सारे क्रिएट कर लेते हैं। BTC के अलावा हम वापस जाते हैं। इसके अलावा LTC सेम इसी वेबसाइट का एक फोर्क वर्जन है। यहाँ पर भी हमने एंट्रोपी, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप माउस को आगे पीछे करके एक रैंडम कीज़ जो है वो जनरेट करें, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। ये देखें मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इधर भी जैसे परसेंटेज 0 पे आ जाएगी तो हमें LTC का एड्रेस भी मिल जाएगा। ये LTC का पब्लिक एड्रेस, मेरा ख्याल अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये जो एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस का मतलब ये है कि आप पब्लिक के साथ शेयर करेंगे आप, और प्राइवेट का मतलब ये है कि वो आपने एड्रेस अपना किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उसका भी मैं वॉलेट क्रिएट करता हूँ। LTC का हो गया। अब हम आते हैं TRX की वेबसाइट भी ओपन करेंगे हम। यहाँ पे हमारे सिस्टम से ये वेबसाइट लोड होगी। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जनरेट न्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना अगर आपने नया वॉलेट क्रिएट करना है। अगर आपको नया वॉलेट चाहिए TRX का तो आप यहाँ से रिफ़्रेश का बटन प्रेस करें। जितनी बार रिफ़्रेश करेंगे इस वेबसाइट को उतनी बार नया वॉलेट आपका क्रिएट होगा और उतनी बार आपको नया पब्लिक की और नई आपको प्राइवेट की आपको मिलेगी। अब TRX है, इसको भी सेव करते हैं। ये पब्लिक की है और ये प्राइवेट की है। पब्लिक की का मतलब अगेन जिस पे आपने फ़ंड्स वगैरह मंगवाने हैं उसके लिए आपको ये पब्लिक की चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम के लिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला ऐप आपने ओपन करना है। चूँकि मैं इस वक्त ऑफलाइन हूँ, आपके सामने है, तो ऑफलाइन वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ क्रिएट न्यू वॉलेट की ऑप्शन होगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्रिएट न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, एक है की स्टोर फाइल, दूसरा है निमोनिक फ्रेज। अब ये निमोनिक फ्रेजेस क्या होते हैं, प्राइवेट की और इसमें यानी सीड फ्रेजेस में क्या फ़र्क है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इन दोनों की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। की स्टोर फाइल ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप पेपर पे नोट नहीं कर सकते मेरा ख्याल है। उसके लिए चूँकि हमने पेपर पे, स्टील पे इस तरह करना है तो हम निमोनिक फ्रेजेस पे जाएंगे। यहाँ मुझे 12 जो वर्ड्स हैं वो दे रहा है। कोई ऐप आपको 12 देगा, कोई 18 देगा और कोई 24 देगा। जितने ज़्यादा वर्ड्स उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। तो ये मैं वर्ड्स यहाँ पे एक बार महफूज करता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इसको कंफर्म करके तो दोबारा आता हूँ।
अब वॉलेट जो है वो मैंने कंफर्म कर दिया। यहाँ मैं आपके सामने दोबारा वॉलेट को कंफर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मेरा वॉलेट क्रिएट हो गया। अब इसको मैंने एक बार अनलॉक करना है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अभी मेरा वॉलेट अनलॉक नहीं हुआ। अनलॉक करने के लिए गो टू अकाउंट के इस बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके अपने वॉलेट को दोबारा अनलॉक करना है। चूँकि मैंने सीड फ्रेजेस में बनाया है तो मैं निमोनिक फ्रेज़ की ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये वो सीड फ्रेजेस जो मैंने आपके सामने महफूज किए हैं उनको मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे कोई भी मैं पासवर्ड रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो पासवर्ड की ऑप्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, खाली भी छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे ये वो सारे एड्रेस हैं जिनको मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। बेशुमार पब्लिक एड्रेस हैं। मैं किसी एक वॉलेट को, जो ऊपर वाला वॉलेट है, उसको यहाँ पे अनलॉक करता हूँ। अब ये मेरा जो इथीरियम अकाउंट है वो ओपन हो गया है। इस मैं पब्लिक एड्रेस को यहाँ पर कॉपी करूँगा और ये पेस्ट। अब पीछे जो मैंने वॉलेट क्रिएट किए हैं वहाँ पे पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट की मिली है। इसमें हमें पब्लिक एड्रेस और सीड फ्रेजेस मिले हैं। अब ये इथीरियम का अकाउंट, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी भी ईथ जो कंपैटिबल चेन्स है वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब आते हैं डोज कोइन का। डोज कोइन का हमने ऐप किया था डाउनलोड में ऑलरेडी हमने डोज कोइन का, ये देखें यहाँ पे अभी हम ऑफलाइन हैं तो डोज कोइन का भी जो ऐप हमने किया है उसको हम अभी डोज कोइन का वॉलेट भी मैं आपके सामने ऑफलाइन ही क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपने प्रिंट फ्रंट पे आना है। यहाँ पे ये आपको डोज कोइन का पब्लिक एड्रेस मिल रहा है। इसको आपने यहाँ पे सेव करना और ये आपकी प्राइवेट की है डोज कोइन की, ठीक है। इसी तरह उसके बाद ये मेरा ख्याल है जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके बन गए। अब मैं इथीरियम का आपको ऑलरेडी XRP का ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि XRP जो है वो ऑनलाइन वॉलेट क्रिएट होता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे मैं अभी ऑनलाइन होऊंगा तो आपको कर सकता हूँ। अच्छा, पोल्काडॉट का अगर आपने वॉलेट क्रिएट करना है तो इसका एक मोबाइल पे ऐप है पैरिटी साइनर के नाम पर। आपने वो वॉलेट क्रिएट करना है। अपने मोबाइल से जाके मोबाइल को आपने एरो मोड में करना है ताकि इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी ना हो, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ ऑफ हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ सीड फ्रेजेस जनरेट करने हैं, उसको महफूज करना है और नेक्स्ट आपने जब कभी भी ज़रूरत पड़े उसमें आपको सीड फ्रेजेस को आपने जो पोल्काडॉट की अपनी एक्सटेंशन है वॉलेट की, उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके वहाँ पे इंपोर्ट सीड फ्रेजेस करेंगे तो वहाँ पे आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सोलाना के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये हमने वॉलेट सारे क्रिएट कर दिए। अब इन वॉलेट्स के अंदर फ़ंड्स कैसे मंगवाने हैं, 2-4 मैं डेमो आपको करके दिखा देता हूँ BTC और कुछ 1-2 चेन्स का। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इंटरनेट पे जाना पड़ेगा अपने वॉलेट को इंपोर्ट करने के लिए। ये जो पेपर वॉलेट हैं या ऑफलाइन वॉलेट हैं, ये सूट किसको करते हैं? ये सूट करते हैं उन लोगों को जो पुराने ज़माने में लोगों का होता था ना कि अपनी नस्लों के लिए वो फंड्स को महफूज करते थे। क्या करते थे? अपने जेवरात वगैरह को घर में ज़मीन खोद के उसके नीचे दफन कर देते थे। ये उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए अपने क्रिप्टो एसेट्स को महफूज करना चाहते हैं। ऐसे अफराद जो मतलब रोज़ के रोज़, हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने ट्रेड करने वाले हैं, उनको पेपर वॉलेट सूट नहीं करता। ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है और ये सिक्योर मेथड है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अभी हमने जो पेपर वॉलेट क्रिएट किए हैं उन वॉलेट्स में फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसका एक मैं डेमो आपके सामने शो करना चाहता हूँ। BTC का एड्रेस यहाँ से मैंने कॉपी किया जो पब्लिक एड्रेस है, और मैंने तो यहाँ कंप्यूटर पे सेव किया, लेकिन ज़ाहिर बात है आपने कंप्यूटर पे नहीं करना, इसको ऑफलाइन रखना है। इस वक्त मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हूँ। यहाँ से अब मैंने विड्रॉवल लेनी है। OKX एक्सचेंज के अकाउंट में मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपनी विड्रॉवल लूँगा। मैंने आपको बताया था कि जो BTC का एड्रेस है वहाँ पे ना सिर्फ आप BTC बल्कि BTC कैश और जितने BTC के फोर्क हैं उन सब के फंड्स महफूज कर सकते हैं। तो इन दोनों के मैं आपके सामने यहाँ जैसे मैंने एड्रेस पेश किया, उसने कहा उसको ठीक है मैक्सिमम, यहाँ से इसको मैं ऐसे मैक्सिमम करूँगा और यहाँ से मैं BTC की विड्रॉवल ले लूँगा। BTC की विड्रॉवल मैंने ले ली। अब मैंने इसी सेम एड्रेस के ऊपर BTC कैश की विड्रॉवल लेनी है। यहाँ पे दोबारा जाऊँगा, यहाँ मैं सर्च करूँगा BCH और सेम इसी एड्रेस पे जो मैंने BTC जिस पे मैंने BTC विड्रॉ करवाया, सेम इसी एड्रेस पे मैं BTC कैश की भी विड्रॉवल लूँगा। यहाँ आई ट्रस्ट दिस एड्रेस एंड वांट टू। अब मैं इथीरियम के एड्रेस के ऊपर फंड्स मंगवाने का आपको डेमो दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने इथीरियम का एड्रेस कॉपी किया, ये आपके सामने। यहाँ पे मेरे पास USDT पड़ा है। इस USDT को मैं इथीरियम की कंपैटिबल जितनी चेन है यहाँ पे मैंने एड्रेस पेश किया। यहाँ पे जो नेटवर्क है मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे मैं ERC20 नहीं करता क्योंकि इस पर फ़ीस लगती है 3.81। इतनी फ़ीस मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी सेम
इथीरियम के एड्रेस के ऊपर मैं पॉलीगॉन के यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे $50 विड्रा करता हूँ पॉलीगॉन चेन के ऊपर। ये मैंने पॉलीगॉन के ऊपर USDT का विड्रॉवल ले लिया। अभी मैं नेटवर्क चेंज करके पॉलीगॉन की बजाय अगर मैं फॉर एग्जांपल एवलांच करता हूँ, आर्बिट्रम करता हूँ, आर्बिट्रम पे मैं $50 उधर विड्रॉ करवा देता हूँ आपके सामने यहाँ से। फिर मैंने $50 की विड्रॉवल ली, यहाँ इसको ओके किया, आई ट्रस्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अच्छा, जितनी मैंने विड्रॉवल ली थी आपके सामने BTC कैश, फिर उसके बाद इथीरियम की जो मैंने चेन के ऊपर विड्रॉवल ली थी, गो के इथीरियम की चेन पे नहीं ली थी, पॉलीगॉन के ऊपर और आर्बिट्रम के ऊपर। अब हमने अपने फंड्स को फॉर एग्जांपल आपने जब कभी भी आपको ज़रूरत है कि दोबारा आपने फ़ंड्स को ट्रेड करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था या तो आपको अपने वॉलेट्स को हार्डवेयर वॉलेट में इंपोर्ट करना पड़ेगा या सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर वॉलेट के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं OKX का एक ही वॉलेट यूज़ करूंगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ के आप ऑफलाइन जो वॉलेट क्रिएट करते हैं उन सबको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आपके सामने मैं इंपोर्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है। यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट के ऊपर क्लिक करूँगा। आपके पास पेपर वॉलेट में बेशक सीड फ्रेज है, प्राइवेट की है, आपने चूँकि BTC की हमारे पास प्राइवेट की है, इथीरियम का जो हमने एड्रेस क्रिएट किया था उस पर सीड फ्रेजेज हैं, तो प्राइवेट की के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम BTC की जो प्राइवेट की हमने की थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ कंफर्म पे क्लिक करूँगा। BTC चूँकि मैंने आपको बताया था एक एड्रेस, ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं। BTC पे भी हमने फंड्स मंगवाए थे और BTC कैश के ऊपर भी। यहाँ पे वॉलेट का हम पासवर्ड रखेंगे। ये पासवर्ड आपका सिर्फ इस डिवाइस के ऊपर है, इस पासवर्ड का आपके वॉलेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सेट नाउ पे क्लिक करूँगा। ये एक वॉलेट तो मैंने क्रिएट जो है इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे आके मैं अगर मैंने टोकन स्वैप करना है, ये देखें वो जो BTC मैंने विड्रा करवाया था वो BTC यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है $118। ये देखें BTC का बैलेंस जो मैंने OKX पे लिया था। अगर मैंने टोकन स्वैप करना है तो स्वैप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं टोकन ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल हम दूसरे वॉलेट्स को BTC कैश हमने नहीं था किया, मैनेज वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ऐड वॉलेट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट प्राइवेट की और सेम वही BTC की जो प्राइवेट की है उसको दोबारा पेस्ट करूँगा। मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा। अब मैंने BTC कैश सेलेक्ट करना है क्योंकि BTC तो ऑलरेडी मेरा शो हो गया। अब BTC कैश का यहाँ पे बैलेंस शो नहीं हो रहा, लेकिन वो जब तक नहीं होता उस वक्त तक हम दूसरे वॉलेट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आके दोबारा मैनेज वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ऐड वॉलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ इंपोर्ट पे अब हमने चूँकि इथीरियम के हमारे पास सीड फ्रेजेस हैं, प्राइवेट की नहीं है, यहाँ सीड फ्रेजेस पे मैं क्लिक करूँगा और दोबारा यहाँ पे आके इथीरियम के जो सीड फ्रेजेस हैं उनको यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा और ये देखें हमारे पास इथीरियम का जो हमने इथीरियम की चेन के ऊपर अकाउंट बनाया था, लेकिन फ़ंड्स हमने पॉलीगॉन की चेन और हमने आर्बिट्रम की चेन के ऊपर मंगवाया था, लेकिन वो सारे फंड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने USDT को खोला तो मुझे उसने क्या बताया कि $50 का USDT मेरे पास पॉलीगॉन में पड़ा है, $50 का मेरे पास USDT आर्बिट्रम की चेन में पड़ा हुआ। एक तो यहाँ पे आप वॉलेट वगैरह, अब आपने जो मैंने आपको डी बैंक बताया था, अब आपने फ़ंड्स का बैलेंस वगैरह बगैर आपने फ़ंड्स अपने वॉलेट को इम्पोर्ट किए आपने फ़ंड्स को कैसे चेक करना है, तो सेम यही जो मैंने इथीरियम का अपना वॉलेट क्रिएट किया था इसका पब्लिक एड्रेस यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। आपके सामने dbank.com पे आप कर लें। ये देखें डी बैंक पे मैंने क्लिक किया, मेरे इस पब्लिक वॉलेट पे किस किस चेन पे कितने फंड्स पड़े हैं ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं डी बैंक को यूज़ नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं ETHSCAN पे आता हूँ, ETHSCAN.io, EtherScan जो है, EtherScan पे मैं आता हूँ, ये देखें इथीरियम स्कैनर मैं लिखूँगा तो इथीरियम का जो अपना स्कैनर है EtherScan वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एड्रेस पेस्ट करूँगा तो आप हैरान होंगे देख के कि वहाँ पे आपको बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने फंड्स सेंड किए हैं वो फंड्स आपके पॉलीगॉन चेन के ऊपर, आर्बिट्रम की चेन के ऊपर है। तो अगर आपने वहाँ पे फंड्स चेक करने हैं तो आपको पॉलीगॉन स्कैनर आप सर्च करें, पॉलीगॉन स्कैन, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे पॉलीगॉन स्कैन पे सर्च करके सेम वही जो एड्रेस इथीरियम का यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ $50 शो करवाएगा जो कि पॉलीगॉन की चेन के ऊपर, ये देखें यहाँ पे $50 का USDT नज़र आ रहा है। आपको जो आर्बिट्रम की चेन का वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि इंडिविजुअल हार्ट स्कैनर को आप सर्च करें उसकी बजाय, इसी तरह BTC के स्कैनर्स के लिए आप BTC स्कैनर आप लिखें, यहाँ पे BTC ये blockchain.com वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सेम पब्लिक एड्रेस मैं BTC का यहाँ पे पेस्ट करूँगा आपके सामने।
यहाँ पे 2 एड्रेस मेरा ख्याल है मुझे दिखाएगा BTC। ये देखें BTC का बैलेंस यहाँ पे जितना हमारे अकाउंट में है वो यहाँ पे मिल गया। अगर हम BTC की बजाय BTC कैश पे करें तो BTC के कैश के ऊपर जो हमारे फंड्स हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। $20 मैंने विड्रॉ करवाए थे। तो ये इस तरह आप मेरे दोस्तों भाइयों ऑफलाइन पेपर वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, उनको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस चेक करना हो तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप एक्सप्लोरर पे जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। जब कभी आपने दोबारा ट्रेड करनी है तो आप वॉलेट्स में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी मेरी पेपर वॉलेट के हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।